परमात्मा है वो हमें दुख देता है, मतलब क्या उनका क्या इंटरफेरेंस है दुख देने में भी, कि हमें दुख क्यों मिलता है? परमात्मा को हम जब जानते हैं, जब वो है, एग्जिस्टेंस में है, तो हमें वो दुख क्यों देता है? तो इसमें एक बहुत सुंदर सी एक स्टोरी आती है जिसको हम सबसे इजी उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक राजा था, ठीक है। अब राजा ने अपने 3 मंत्रियों को एक बगीचे में भेजा और बोला कि तुम उस बगीचे से आम तोड़ के लेकर आओ, ठीक है। तो अब उसमें से जो तीनों मंत्री थे वो बगीचे में गए और बगीचा बहुत ही बड़ा था, ठीक है, बहुत विशाल था और उसके अंदर हजारों आम के पेड़ लगे थे जिसमें से हजारों क्विंटल आम निकलते थे, ठीक है। तो अभी उसमें से जो पहला मंत्री था उसने बिना समय व्यर्थ करे जैसे ही वो अंदर गया उसने पेड़ पे चढ़ के ताज़े ताज़े आम तोड़ने लगा। जितने भी अच्छे अच्छे थे आम वो उसने तोड़े और अपने झोले में इकट्ठे करने लग गया, ठीक है। अब दूसरा जो मंत्री था, अब वो थोड़ा आलस्य से भरा हुआ था, तो उसने क्या किया, आलस्य से भरा हुआ वो व्यक्ति थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठ गया कि चलो अभी तोड़ूंगा, बहुत बहुत सारे बगीचे हैं, इतने बगीचे हैं, मैं आराम से उसको तोड़ सकता हूँ, बहुत समय बाकी है। तो उसने कुछ आलस्य कर लिया। उस आलस में उसकी थोड़ी सी नींद लग गई। अब नींद में उसको पास समय बचा नहीं और जब वो उठा उसकी आँख खुली तो देखा समय तो काफ़ी बीत गया है। तो अब क्या करे? तो उसने सोचा अब मैं ऊपर चढ़ूंगा और आम तोड़ूंगा पेड़ के ऊपर, तो इतना तो समय रहा नहीं है क्योंकि उनको समय के साथ भेजा गया कि भाई इतने समय में तुम्हें लेकर आने हैं। तो उसने क्या किया, जो भी नीचे आम गिरे हुए थे वो उसने आम तोड़ने शुरू कर दिए, ठीक है। उसने जो थोड़े कुछ अच्छे भी थे तो वो ले लिए और कुछ थोड़े बहुत सड़े हुए भी थे तो वो भी उठा लिए उसने, ठीक है। तो अब तीसरा जो था वो तार्किक था, थोड़ा तर्क बुद्धि था। तो वो क्या करता है, वो वहाँ पे जैसे जो खेतों की, जो बगीचे की रखवाली करता था उससे बातें करने में लग गया। उससे पूछने लगा कि यहाँ पे कितने आम हैं, कितने आम के पेड़ है, कितने निकलते हैं, इसमें कितना नुकसान होता है, कितना नफा होता है, ये सब अपनी तर्क बुद्धि से पूछने लगा। अब उसके पास तो इतना समय रहा ही नहीं कि वो कुछ करे ना। उसने जो भी अच्छे अच्छे आम थे, वो तो आलस्य वाला जो मंत्री था उसने तो अच्छे अच्छे आम जमीन से उठा लिए, तो अब उसके हिस्से में जितने भी पड़े थे वो सारे सड़े हुए थे, पर उसने जितने भी हो सके वो इकट्ठे कर लिए क्योंकि आम तो लेकर जाने ही थे। अब हुआ क्या, जब जैसे ही वो वापस पहुंचे महल में तो राजा ने अपने एक सिपाही को बोला कि तीनों को जेल में डाल दो, अलग अलग जेल में, और तीनों को बोलो जो वो लेकर आए हैं, जो वो इकट्ठा करके आए हैं उसी से भोजन करें और 1-2 दिन खाना नहीं दिया जाएगा, आप उसी से भोजन करिए। अब हुआ क्या, जो पहला मंत्री था उसके पास तो अच्छे अच्छे आम थे, उसने अच्छे आम तोड़े थे तो वो वही सेवन करता था, उसके 1-2 दिन तो अच्छे कट गए। जो दूसरा मंत्री था, उस मंत्री इनके पास कुछ अच्छे भी थे बुरे भी थे, थोड़े थोड़े जो अच्छे थे वो उसने खा लिए, लेकिन जो बुरे वाले थे, सड़े हुए पड़े थे, तो वो अच्छे वाले को भी थोड़ा थोड़ा खराब कर रहे थे, तो उसने थोड़ा थोड़ा वो भी खा लिया तो वो बीमार पड़ गया। अब तीसरा वाला जो था वो कैसे खाया ऐसे सड़े हुए का, ठीक है। तो उसने जैसी वो सोचा कि मैं खाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा, मैं तो मर भी जाऊंगा अगर मैं ऐसे आम खाने लगा। तो यहाँ पे ये पूरी जो स्टोरी है, स्टोरी नरेट करने का यहाँ पे अर्थ यही है कि ये जो राजा है वो परमात्मा रूपी जो राजा है, उन्होंने सबको एक जैसा उनको अवसर दिया, बगीचे में जाओ और तुम आम तोड़ के लाओ। तो उसको तीनों मंत्रियों को एक जैसा अवसर मिला था, लेकिन किसने कौन सा अवसर को किस तरीके से इस्तेमाल किया, किस पुरुषार्थ में लगा, वो किसकी बुद्धि थी, ठीक है, वो किसका पुरुषार्थ था, किसका कर्म था, वो इंडिविजुअली एक एक मंत्री का था। जो पहला मंत्री था उसने निष्ठा से अपना कर्तव्य पूरा किया और कर्म किया, ठीक है। उसको नहीं पता था कि वो जो कर्म का जो वो फल है वो उसी को भुगतान करना पड़ेगा और जो आम तोड़ रहा है वो उसी को खाने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसने तो अपने सिर्फ राजा की बात मान के बिना कोई कर्म की इच्छा करे हुए उसने वो फल तोड़े। और जो दूसरा था उसने अपने आलस्य के कारण उसको जो भी भुगतान करना पड़ा, सड़े हुए आम
जो उसके हिस्से में आए वो उसके आलस्य के कारण आए। उसने पुरुषार्थ नहीं किया, पुरुषार्थ में कमी दिखाई उसने। और जो तीसरा था वो तो आपके सामने ही है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ राजा, जो परमात्मा रूपी राजा है, उसने सभी को अवसर दिया है, सभी को फ्री विल दी है। वो किसी को दुख नहीं देता है, वो आपको एक अवसर देता है। अवसर इसी शरीर के रूप में हमें अवसर मिला है, आपको, मुझे, सबको, जो भी मनुष्य रूप में आए हैं उन सभी को अवसर मिला है कि वो सही सही तरीके का पुरुषार्थ करें, अपने जीवन को अच्छे कर्म में लगाए। लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी जगह हम तीसरे मंत्री की तरह बिहेव करते हैं। हम क्या करते हैं, तर्क बुद्धि रहती है, हम लोग हमेशा निंदाओं में पड़े रहते हैं, अपने सगे संबंधियों में पड़े रहते हैं, भाई बंधुओं में पड़े रहते हैं, सास ससुरों में पड़े रहते हैं, माता पिता में पड़े रहते हैं कि भाई उनके साथ जो भी हमारा पूरा व्यवहार रहता है दिन का, उसकी ही चिंतन हमारे अंदर चलता रहता है। तो देखा जाए तो अवसर एक ही है सबको, लेकिन सबका पुरुषार्थ तो भी अलग अलग है। तो पुरुषार्थ अच्छा करने के लिए हमें ज्ञान चाहिए। जब आप ज्ञान प्राप्त करते हो, कर्मों का सिद्धांत, कर्मों का ज्ञान, पता चलता है कि भाई भगवान ने कुछ दुख नहीं दिया। हम यही सोचते हैं कि भगवान की करनी है, भगवान ने हमें अच्छा जीवन नहीं दिया, भगवान ने हमें अच्छा जीवन दिया। अरे भाई, ये हमारे सभी कर्म हैं, जो हम भूतकाल में भी, जो अनंत जन्म जो हम भोग चुके हैं, उसका ही भुगतान हम इस जन्म में भी कर रहे हैं, और आने वाले जन्मों में भी पता नहीं कब तक करते आएंगे। जब तक हमारा जो कर्म है नलीफाई नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, जीरो नहीं आएगा, तब तक हम वो भोग करते रहेंगे। भुगतान हमें लगातार करते रहना पड़ेगा। इसीलिए ज्ञान और योग के द्वारा हम कौन सी अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, कर्मातीत। बापूजी हमें समझाते हैं कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए साधना की जितनी ज़रूरत है उतना ही ज्ञान की आवश्यकता है। जितना आपके अंदर ज्ञान होगा उतना आप कर्मों को समझते जाओगे, और समझते हुए उसको जीरो करना है। जीरो कैसे करोगे? आपको जीरो करने के लिए उनको भूलना होगा, छोड़ना होगा, वो बातों को छोड़ना होगा, वो चिंतन को छोड़ना होगा, अपने चित्त में जो पड़ी हुई जितनी भी स्मृतियां हैं उसको हटाना होगा, और नई चित्त में नई स्मृतियों को अगर भरना है तो नई स्मृतियों को भरना होगा। हमें योग से ऐसे अफर्मेशंस, ऐसे संकल्प लेने होंगे जिससे हमारे वो जो चित्त में पड़ी हुई वृत्तियां हैं वो रिप्लेस होके परमात्मा चिंतन में लग जाए। तो ऐसे करने से, बार बार करने से हमारे जितने भी कर्म हैं वो हमारे चुकता होने लग जाते हैं। हम अपना हर एक कनेक्शन छोड़ने लगते हैं। ठीक है, तो हर एक कनेक्शन छोड़ने के लिए आपको साहस की ज़रूरत है, आत्मविश्वास की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पुरुषार्थ और अभ्यास की ज़रूरत है। दोनों साथ साथ करना पड़ेगा। जितना अभ्यास मतलब पुरुषार्थ का ही हिस्सा है। आपका अभ्यास लगातार करते रहोगे तो ही आपको एक दिन जाके सफलता मिलेगी, और आप साधना में उस अवस्था में जा पाओगे जहां आपको बाहरी कोई भी परिस्थिति आपको असर नहीं करेगी। आप सबके साथ रहते हुए ऐसे महान ज्ञानी परम पुरुष समान बन जाएंगे। आपकी वृत्ति ऐसी हो जाएगी कि साथ रहने वालों का असर आपके चित्त, आपके मन पर नहीं होगा। वो जो कुछ भी कहेंगे वो आपके ऊपर, जैसे एक चिकना घड़ा होता है ना, उस पर जितना मर्जी पानी डालो वो फिसल जाता है, निकल जाता है। आपकी भी निंदनीय, आपकी कोई बात करेगा, आपके लिए कोई बुरा भला आपको कहेगा, तो वो भी एक चिकना घड़े की तरह आपका ऐसा स्वभाव हो जाएगा, ऐसी आपकी वृत्ति हो जाएगी कि वो आपको छुएगा भी नहीं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रशंसा भी कर रहा है तो आपका ईगो, आपका अहंकार बढ़ेगा नहीं। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो